जय मसीह की। हम आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा की होगी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु इस समय हम जिस वचन के लिए हम प्रभु जो वचन आपने हमें दिया प्रभु, जिस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उपकार के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है। हम मर मिटे नहीं प्रभु, ये आपकी महान और करुणा का फल है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उपकार के लिए जो उपकार आप हमारे जीवन दिन पे दिन करते हैं परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु, हम नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य आपकी आत्मा बोलने पाए परमेश्वर। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि प्रभु हम आपके वचन को बोल सकते, लेकिन प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन को बोल सके परमेश्वर। इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका, सब बातों में आपको महिमा मिलने पाए। सारी आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम आशा करते हैं आप सब लोग बहुत खुश हैं। हम बाइबल में से निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 हम निकालेंगे और यूहन्ना 3:16 जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उसके पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उसके पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इससे पहले एक आयत और लिखी है, यूहन्ना 3:15 भी हम पढ़ेंगे जहाँ इस प्रकार लिखा, ताकि जो कोई विश्वास करे वह उस अनंत जीवन पाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए, उसमें अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमने गए समय देखा था सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार। ये सुसमाचार यीशु मसीह का, यीशु मसीह के बारे में हमने पहले गए समय में देखा था कि यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे मध्यस्थ में आया। एक सुसमाचार जो हमारे मध्यस्थ में नहीं था, वो सुसमाचार हमारे बीच में आया। हमारे बीच में आने के बाद में उसने अपना सुसमाचार हमारे बीच में फैलना चालू हुआ और वो सुसमाचार आज तक हमारे जीवन में हमारे अंदर वो चलता गया और वो सुसमाचार फैलता गया। यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम जगत के छोर तक, जगत के सब जगहों तक मेरे उस वचन को जो मैंने तुम्हें दिया उस वचन को तुम, वो वचन जो बड़ी मुश्किल से कहने का मतलब कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तो वो काम किया करते थे, जो वो सामर्थ्य के काम किया करते थे, जो वो चमत्कार करते थे, जो वो चिन्ह चमत्कार किया करते थे, वो आज हमारे बीच में है। वो सुसमाचार हमारे बीच में है। उन्होंने अपने चेलों के द्वारा ये सुसमाचार हमारे पास तक पहुँचाया। उन्होंने अपने लोगों के पास भी ये वचन पहुँचाया ताकि इस वचन को जो उन्होंने किया वो वचन हम पढ़े, उस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाएं और उस वचन के माध्यम से हम दूसरे लोगों तक वो वचन आपके यीशु मसीह का सुसमाचार हम सुनाने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें, हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन सिर्फ हमें परमेश्वर यीशु मसीह ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। गए समय हमने एक पुराने नियम में से एक बात पढ़ी थी कि जब परमेश्वर सामर्थ्य के काम करता है, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य किसी भी अपने दास अपने सेवक के ऊपर प्रकट करता है तो उसके जीवन के द्वारा वो बड़े बड़े काम होते, वो बड़े बड़े चमत्कार होते जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो सुसमाचार जब लोग परेशानियों में थे, लोग दुखों में थे, लोग परिस्थितियों में थे, तो वो सुसमाचार हम लोगों के पास में आया। वो सुसमाचार हमारे मध्यस्थ में आया। वो सुसमाचार हमारे मध्यस्थ में आकर के परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के द्वारा फैलता है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के साथ में जो रहने वाले थे, उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, वो चीज़ को हम इस सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं। उस सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कितना
दुख उठाया, लोग उनको बुरा बोलते थे, लोग उस पर धोखा करते थे, लोग उसको गलत बोला, फिर भी उसने हर एक चीज़ को सहन किया, क्योंकि उसको प्रभु पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना था। आप अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में अपनों से बड़ों की गलतियों को माफ़ करते हैं, अपने से छोटों की गलतियों को माफ़ करते हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर उन बातों को लेके आज भी चल रहे जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही? क्या आप उन बातों को आज भी लेके चल रहे जो आपके जीवन में परिस्थितियों और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है? आज वचन कहता है, सुसमाचार कहता है कि तू मेरा क्रूस उठा। प्रभु का वचन कहता है हमें कि तू मेरा क्रूस उठा, मेरे क्रूस को उठा के मेरे पीछे चल। कि आप अपना क्रूस उठा के चल रहे हैं, किसी और दूसरे के भरोसे अपना क्रूस को उठा के चल रहे हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि वो हम उसके द्वारा उद्धार पाए, हम उसके द्वारा अनंत जीवन के भागीदार हो। क्या आप अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को रख रहे हो? क्या आप अपने जीवन को उसके लिए तैयार कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन को उसके लिए रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर हो आप उसके जीवन के लिए? किस जगह पे आप जी रहे हैं, किस जगह पे आप अपने सेवा को कर रहे हो, उस सेवा को आप कैसे कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में देख सकते हैं? आप अपने जिन चमत्कारों में जो परमेश्वर आपको देता है, क्या आपके जीवन के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं? क्या लोग आपके जीवन के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही? क्या आपके जीवन के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के हाथ रखने से, यीशु मसीह के वचन बोलने से वो काम पूरा होता है। आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम वो काम कर सकते हैं। प्रभु हमारे द्वारा परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करता है। प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि हम नाश हो, कि हम बुरे काम करें, कि हम गाली बकें, हम बुराई करें, हम अन्य काम करें जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और विश्वास करने के बाद में उन कामों को करें जो परमेश्वर हमारे से चाहता है। परमेश्वर ने हमको गाली बकने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हमको बुरे काम करने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हमको लालच करने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हमको झूठ बोलने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने हमको अच्छे काम करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने हमारे पास में सुसमाचार भेजा ताकि हम अच्छे कामों को करें, अच्छी बातों को करें, अच्छे विचारों को सोचें। हम उन लोगों के जैसे नहीं है जो लोग गाली बकते हैं, जो लोग बुरा बोलते हैं। यीशु मसीह ने आपको सुसमाचार दिया। आप यीशु मसीह के सुसमाचार का एक प्रचार को, जहाँ आप खड़े हो, माइक ब्लास्ट होना चाहिए। वो ब्लास्ट होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का काम वहाँ पे प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन वहाँ पे प्रकट होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे चंगाई होना चाहिए, बीमारियाँ खत्म होना चाहिए, दुष्ट आत्माएं निकलना चाहिए। और जो परमेश्वर करता है, प्रभु यीशु मसीह करे, वो आपके जीवन के द्वारा होना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में किसी स्तर पर आप ये सोचो, ये सोचो कि मैं किस स्तर में हूँ। आप ये सोचो कि हम अपने जीवन में कहाँ पर पहुँचे। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को महत्व दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को लहू पर, क्रूस पर चढ़ाया और लहू बहा दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम सुरक्षित रहे, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे। हम आज भी उस जगह पे पड़े जिस जगह पे परमेश्वर हमको उठाना चाहता है, लेकिन आज भी आप और हम उस जगह पे पड़े। आपको उस जगह से निकलना पड़ेगा ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का काम वहाँ पे चालू हो। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम सबों के पास में। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पढ़ रहे हैं? क्या यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं? उन लोगों को बता रहे हैं क्या जिन लोगों के पास में वचन नहीं है, जिन लोगों के पास में सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। गए समय मैंने एक बात बताई थी पुराने नियम में से कि दाऊद गोलियत के बारे में मैंने आपको बताया था। परमेश्वर छोटे से भी काम करा सकता है, बड़े को नंबर 3 बना करके। परमेश्वर उस गोलियत को उस छोटे से दाऊद से मारवा सकता है। क्या आपकी
परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी है? क्या आपकी चिंताएं परमेश्वर से बड़ी है? प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, वह आपके गुनाहों के लिए मारा गया, वह आपके पापों के लिए मारा गया। जो आप गाली बकते हो उस गालियों के कारण उसको सूली पर चढ़ाया गया, उसको सिर पे कांटों का मुकुट बनाया गया। जब उसके सिर में से खून निकल रहा होगा तो आप लोगों को जब भी वो सभा कर रहा है, आप लोगों के पापों को खत्म कर रहा है। दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, दोनों पाँव में कीलें ठोकी गई और उस लकड़ी के ऊपर लटका दिया गया जिस लकड़ी पे आपको और हमें होना चाहिए था। उस लकड़ी के ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिया ताकि आप और हम सुरक्षित रहे, आप और हम हर एक परिस्थिति से दूर रहे, आप और हम उस लकड़ी के ऊपर ना लटके जिस लकड़ी के ऊपर यीशु मसीह लटके। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुसमाचार, जब आपके पास में सुसमाचार है तो आप सुसमाचार का पालन नहीं करो। जब आपके पास में सुसमाचार है तो आप सुसमाचार को नहीं पढ़ो। जब आपके पास में सुसमाचार है तो सुसमाचार की कदर नहीं कर रहे हो। वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन आज आपके पास में आपके अंदर होना चाहिए। वो वचन आपके पास में वो वचन है, लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं, आप उसको देखते नहीं। आपने उसको एक निकाल के अंदर ले जाकर उसको रख रखा ताकि वो काम करे, वो काम नहीं करेगी। जब तक आप उसको पढ़ना चालू नहीं करेंगे, आप उसको रीडिंग करना चालू नहीं करेंगे, आप उसको खोलोगे नहीं, वो काम नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आप उसको पढ़ना चालू कर देंगे, जिस दिन आप उसको खोलना चालू कर देंगे, उस दिन वो सुसमाचार आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, आपके पूरे एरिया में वो काम करना चालू कर देगी। उसको खोल के पढ़िए कि यीशु मसीह आपको क्या कहना चाहता है, यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करना चाहता है, यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करना, उसने आपके जीवन की क्या कल्पना है, आपके लिए क्या सोच रखा है। हमारे सोचने से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचता है। यीशु मसीह ने अपने समय में लोगों को उद्धार किया, सारे श्रापों को तोड़ा, सारे बंधनों को तोड़ा ताकि आप और हम सुरक्षित रहे, आप और हम अच्छे से रहे। उस छोटे बच्चे ने उस बड़े व्यक्ति को मारा जिसने पूरे इजराइल को परेशान कर रखा था, जिसने पूरे इजराइल को खत्म करने की फिराक में था, जो रोजाना आता उन इजरायली लोगों को परेशान किया करता, उन इजरायली लोगों को डराया करता था ताकि इजराइल लोग उस जगह को छोड़ के चले जाए और वो उस जगह पर आकर के डेरा जमा दें। लेकिन इजराइल परमेश्वर का वाचा है, इजराइल परमेश्वर की योजना है, इजराइल परमेश्वर के लिए पवित्र जगह है। और आज भी हम देखें तो इजराइल परमेश्वर की पवित्र जगह है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के कार्य महान है, परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप और हम क्या परमेश्वर की सुसमाचार को सुना रहे हैं? क्या आप और हम परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं? आपकी परिस्थितियों में आप अपने जीवन को खत्म कर लेते, आपकी परिस्थिति में आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। यीशु मसीह आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। आप अपने जीवन को नहीं खोल रहे, आप अपने जीवन को बंद करके, आप अपने द्वार को बंद कर, आपने अपने हृदय को बंद करके, आपने अपने हृदय में परमेश्वर को जगह नहीं दे रहे, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हो, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को आने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हो। परमेश्वर कैसे आएगा? यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे आएगा? जब आप खोलोगे, जब आप वचन को खोलना चालू करोगे, जब आप बाइबल पढ़ना चालू करोगे, जब आप परमेश्वर के लिए आराधना करना चालू करोगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करना चालू करोगे, जब आप परमेश्वर के लिए काम करना चालू करोगे, जब आप नम्र दीन होगे तो परमेश्वर आपके अंदर आना चालू करेगा। परमेश्वर आपको नम्र दीन बना देगा पूरी तरीके से, आपकी सारी परिस्थितियों को खत्म कर देगा। परमेश्वर आपके अंदर काम करना चालू, वो काम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। सबके पास में परिस्थिति है, सबके पास में अपनी अपनी परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है उन परिस्थितियों को खत्म करने, परमेश्वर सामर्थ्य देता है उन परिस्थितियों से लड़ने की। कोई इंसान सिद्धि नहीं है, कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं हो, कोई नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे, और जब
जब हम प्रभु में सो जाएंगे, जब हम प्रभु के लिए ख़त्म हो, प्रभु में आनंद, उस समय जब हम प्रभु में सो जाएंगे, जब उस समय जब परमेश्वर का न्याय होगा, उस समय परमेश्वर न्याय की मुकुट हमको देगा। उस न्याय के सिंहासन के सामने वो मुकुट हमको देगा जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखा, हम सबके लिए रख रखा। लेकिन आपको अपने जीवन में हर एक बातों को ख़त्म करके, हर एक काम को ख़त्म करके प्रभु की इच्छाओं को पूरी करना होगा। आपकी इच्छाओं को ख़त्म करना पड़ेगा, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। यीशु मसीह आपसे केवल एक विश्वास चाहता है। यीशु मसीह केवल आपका एक समर्पण चाहता है। यीशु मसीह को आपका कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ आपका एक विश्वास चाहिए, एक समर्पण चाहिए। यीशु मसीह केवल आपके समर्पण को चाहता है और कुछ नहीं चाहता। आप अपने समर्पण को, अपने विश्वास को परमेश्वर के लिए दिखाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चालू कर देगा, वो काम चालू कर देगा जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य केवल आपको दुख और परिस्थिति में डाल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उन दुख और परिस्थिति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। जब दाऊद उस परिस्थिति के सामने था, उस गोलियत के सामने था, तो दाऊद ने उस गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने उस परमेश्वर को देखा जो परमेश्वर उससे बड़ा है। दाऊद अगर उस परिस्थिति को देख लेता, उस गोलियत को देख लेता, तो वो कभी उसे जीत नहीं पाता। लेकिन दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे विश्वास किया, क्योंकि उस परिस्थिति से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे बड़ा है। परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है। परमेश्वर उस समय बहुत ऐसे उसके जीवन में काम किया, एक पत्थर से उसको खत्म कर दिया। गोलियत को आप अपने जीवन में मत रखिए, गोलियत को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए, गोलियत को आप अपने जीवन के अंदर से बाहर कर दीजिए, ताकि प्रभु की सामर्थ, प्रभु का काम आपके जीवन से होने पाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने पाए। अनुग्रह हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा आज हम जीवित, अनुग्रह के द्वारा आज हम सुरक्षित, अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु संतान कहलाते हैं। वह अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हमें यीशु मसीह ने वो काम किया जो आप और हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मरा। यीशु मसीह जो आपने और हमने छोटे छोटे जो गुनाह किया, बड़े बड़े गुनाह जो गुनाह किए, उन गुनाहों को लेकर वो सूली के ऊपर चढ़ा। बाइबल में से हम बात को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। यूहन्ना 5:5, जहाँ इस प्रकार लिखा, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। वहाँ एक 38 वर्ष से व्यक्ति था, 38 वर्ष का एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहाँ एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। उस 38 साल के व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई दी है। वो व्यक्ति चल नहीं पाता था, वो व्यक्ति उठ नहीं पाता था, वो व्यक्ति अपने आप से अपने कामों को नहीं कर पाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, उस समय वो काम होता है जो काम आप अपने जीवन से नहीं कर सकते। वो काम हुआ जो परमेश्वर ने अपने एक बोलने के द्वारा किया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। जब आप उससे पहले कोई उस मनुष्य के पास में नहीं आता, उससे पहले कोई मनुष्य के पास में आकर उसे ये नहीं पूछ रहा था कि क्या तू उस पानी के अंदर जाना चाहता है क्या, जिस पानी के अंदर परमेश्वर की नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उतरा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक समय में जब एक समय प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास में आकर उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आके पूछता है कि तेरी परिस्थिति क्या, तेरी परिस्थिति में क्या हो रहा है, तो अपने जीवन में क्यों परेशान है, तो अपने जीवन में क्यों दुखी है, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपसे अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है। परमेश्वर के साथ में आप अपने जीवन को सही कीजिए। जो संबंध आपके परमेश्वर से खराब हो, वो संबंधों को आप ठीक कीजिए। परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खाना चाहते हैं, खाना सब कुछ आपके साथ में करना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ में सही संबंध अपना बनाना पड़ेगा, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को आदर देना चालू करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में आएगा, आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में खाएगा, आपके साथ में सब कुछ आपके साथ में आपको उसके जीवन में उसके आदर करना पड़ेगा।
क्या आज आप रेडी है? क्या आज आप तैयार है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना चाहते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं। अपने स्वभाव में, अपने जीवन में वो परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। हम सिद्ध नहीं बन सकते, हम इस योग्य नहीं, लेकिन बाइबल हमें बोलती है कि हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ना चाहते हैं। हम सिद्धता के लिए अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। हम सिद्धता के लिए अपने जीवन को रखना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आप सबके जीवन में काम करे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मेरे पास में कौन आ रहा है, मेरे पास में मेरी परिस्थिति आज खत्म होने जा रही है, मेरे जो परेशानी है, मेरी जो बीमारी है, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ पलंग में पड़ा रहता था। उसको जो भी नसीब होता वो सब कर लेता, लेकिन उसको कोई उठाने वाला था, उसको वो पानी में ले जाने वाला नहीं था। लेकिन फिर यीशु मसीह खुद उसके पास में आते एक दिन, और यीशु मसीह उससे आके पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? वो व्यक्ति बोलता, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो अपने जीवन में सफल कामों को देखना चाहता है, तो आज ये समय कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को, अपने संबंध को, अपने रिश्तों को सही करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के, जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए। धन्यवाद।